आपका स्वागत है हमारे गोस्ट आवर चैनल में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरा एक रोमांचक सफर। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं ये लिखते हुए बार बार रुक रहा हूं, क्योंकि अब मेरे अंदर खामोशी नहीं रहती, वो अब हर वक्त जागा रहता है। बाबा के जाने के बाद बाबा काल भैरवदास की माला अब भी मेरे कमरे में रखी है। मैंने उसे आज तक छुआ नहीं। डर था कहीं उसे छूते ही वो फिर बोल न पड़े। उस रात मैंने पहली बार अपने अंदर दो सांसें महसूस की, एक मेरी और दूसरी जो मेरी नहीं थी। आईने के सामने सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो मेरा चेहरा थोड़ा सा बदला हुआ था। आंखें अब भी मेरी थीं, लेकिन उनके पीछे कोई और देख रहा था। धीरे से मेरे होंठ हिले। मैंने उन्हें हिलाया नहीं था। फिर आवाज आई, डर क्यों रहे हो? अब तुम थक गए हो, अब मुझे संभालने दो। खानदान का सच। मैंने दादाजी की पुरानी लोहे की पेटी खोली। अंदर एक कागज था, पीला, कांपता हुआ। उस पर लिखा था, हमने इससे बुलाया था अपनी औलाद बचाने के लिए, लेकिन ये औलाद में ही रहने लगा। मेरे हाथ कांप गए। मतलब ये जिन्न कभी गया ही नहीं, बस शरीर बदलता रहा। आखिरी रात, उस रात मैंने मोमबत्ती जलाई। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ सच। मैंने धीरे से कहा, अगर जाना है तो अभी जाओ। कमरा ठंडा हो गया। पीछे से मेरी ही आवाज आई, जाना क्यों है? अब तो घर मिल गया है। मेरे घुटने जमीन से लग गए। आखिरी सौदा में रोया नहीं, बस थक गया था। मैंने कहा, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन किसी और को मत छूना। काफी देर खामोशी रही। फिर एक बहुत धीमी हंसी, ठीक है, लेकिन याद रखना, लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे। अगली सुबह मैं उठा। सब कुछ सामान्य था, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, ना डर, ना खुशी। अंत आज मैं ये कहानी यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब वो नहीं लिखता, अब वो जीता है मेरे अंदर। और अगर कभी इस चैनल पर कोई और कहानी आए तो समझ लेना वो मैं नहीं हूं, क्योंकि अब कहानी उसी की है।